हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम क्लास 9th में मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। 13.3 किस फिगर पर बेस्ड है, आइए उस फिगर की पहले चर्चा करें। आपने कभी मार्केट में जाके आइसक्रीम खाई है? ऑब्वियस है खाई होगी। खाते वक्त आप एक कहते हो दुकानदार को, भाई साहब आइसक्रीम का कोन देना, तो वो कोन जो लेते हो ना, आज हमारा टॉपिक वही है, यानी कि अपन पढ़ेंगे कोन। कोन, राइट सर्कुलर कोन पढ़ेंगे अपन। पहले तो आपको राइट सर्कुलर का मीनिंग समझा देता हूँ। क्या होता है, देखिए ये फिगर है कोन का। आप आइसक्रीम का कोन इस तरह से होल्ड करते हैं अपने हाथ में, ये कोन है। इस कोन में ये कहलाती है रेडियस आर, और ये रेडियस का जो बॉटम है, यानी कि नीचे जो सर्किल है उसका बॉटम को, यानी कि सेंटर को, इस टॉप पॉइंट को जिसको कि हम वर्टेक्स बोलते हैं, उससे ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं अपन हाइट। अगर रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री होता है तो उस कोन को बोलते हैं हम राइट सर्कुलर कोन। होने को तो ये भी कोन है, देखिए आप फिगर गौर से देखिए, ये भी एक कोन है, बट ये राइट सर्कुलर नहीं है क्योंकि इसमें वर्टेक्स रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। तो अपना डिस्कशन इस टॉपिक पे चलेगा, राइट सर्कुलर कोन। जैसा कि अपन हमेशा कोशिश करते हैं कि हर फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं बताएं आपको, मैं कोशिश करता हूं कि रटाए नहीं, आपको समझाए। इसके लिए समझाता हूं कि राइट सर्कुलर कोन के फॉर्मूले कैसे बने। ये आप मेरे हाथ में एक पेपर का टुकड़ा देख रहे हैं, क्या है ये? कंप्लीट एक गोल सर्किल था, उस सर्किल का कुछ हिस्सा काट के फेंक दिया, बचा हुआ हिस्सा मेरे पास है। इस हिस्से से अपन कोन के फॉर्मूले डिराइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस हिस्से को देखिए आप, जब मैं ये दोनों कटे हुए हिस्से को जब स्ट्रेट ज्वाइन करता हूं, ज्वाइन करने के बाद मेरे सामने जो फिगर बनता है, ये फिगर वही है जो कि आप कोन जिसको बोलते हो, ठीक है। अब इस फिगर से मैं किस तरह से आंसर दूंगा, क्योंकि जब ये कोन बनेगा, बनने के बाद आपका जो फिगर है, ये फिगर इस शेप में आएगा, तो ये पेपर का टुकड़ा पूरे कोन का जो सरफेस एरिया बनता है उसको बोलते हैं अपन कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जितना इस टुकड़े का एरिया होगा वो ही कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी निकल जाएगा तो अपन टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? अनएडेड पार्ट को उसमें जोड़ देते हैं। आइए कोशिश करते हैं पहले अपन इस पार्ट का एरिया निकालने की। ये जो कोन बना है, अब इस कोन देखिए कंप्लीट, वापस एक बार और देखिए आप, इस टुकड़े को मैंने ज्वाइन किया, ये इस तरह से कोन बन गया। ये जहां से मैंने काटा था, ये कटा हुआ एज आपका कोन का क्या बन गया? इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिरछा हिस्सा। ये यहाँ पर फिगर में देखिए, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, SLANTHEIGHT, यानी कि स्लैंट हाइट। इसका सिंबल है L। अब ये तीन चीजें हैं यहाँ पर, R, H और L। अब आप इसका एरिया निकालने के लिए देखिए, फिगर को आप गौर से देखिए, यहाँ पर कागज के टुकड़े के ऊपर मैंने कुछ निशान लगाए, आप गौर से देखिए। ये छोटे छोटे निशान जो हैं, इस कागज के टुकड़े को हमने बहुत सारे ट्राइंगल्स में डिवाइड किया। हर एक ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे। जो आपको B1 B2 दिख रहा है, ये हिस्सा इतना छोटा है कि हम इसको ऑलमोस्ट इस लाइन के 90 डिग्री पर मान सकते हैं। यानी हर एक जो ट्राइंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल का आप जब एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? अब आप जो पहला है, देखिए गौर से देखिए, ये पहला जो फिगर बना आपका, पहले फिगर में एरिया निकालेंगे तो ये स्लैंट हाइट L तो बनेगी हाइट, और बेस बनेगा B1। सेकंड ट्राइंगल लेंगे तो स्लैंट हाइट बनेगी इसकी हाइट, और ये जो बेस है वो B2। इस तरह से ये B1 B2 B3 पूरे बॉर्डर के ऊपर, राउंड बॉर्डर के ऊपर चलते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स बनेंगे। तो पहले ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूँ हाफ इंटू बेस, बेस है इसका B1, और हाइट कौन है? स्लैंट हाइट। दूसरा ट्राइंगल लिया हाफ इंटू बेस B2, इसकी हाइट कौन है? स्लैंट हाइट। इस तरह से मैं जोड़ता गया, लास्ट में nth, यानी इसकी जो बेस है वो Bn और हाइट है वो स्लैंट हाइट। सब में आप देख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है? हाफ, और साथ में L। ब्रैकेट में क्या बचा? B1 प्लस B2 प्लस B3 अप टू Bn, ये ब्रैकेट में ऐड हो गया। अब आप इस पेपर को वापस देखिए, ये B1 B2 B3 ये सारे नीचे जो बॉर्डर है, ये जो सर्कुलर एंड है, वो सर्कुलर एंड की कंप्लीट यानी एंटायर लेंथ बना रहा है। और सर्किल की एंटायर लेंथ बॉर्डर की अपन क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। यानी ब्रैकेट में सारे B जो है उनका टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई R के, यानी बॉटम के सर्कल की सर्कमफेरेंस के। तो जब आप इस तरह से 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास पहला फॉर्मूला आ गया पाई RL। इसको बोलते हैं CSA ऑफ कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप रटे नहीं कि कोन का CSA पाई RL क्यों होता है, ये इसका कारण। अपन ने पहले कागज का टुकड़ा लिया, टुकड़े से अपन ने कोन बनाया, कोन बनाने के बाद कोन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे अपन ने ट्राइंगल्स लिए, हर एक ट्राइंगल का एरिया निकाला, सारे ट्राइंगल का एरिया जोड़ा तो वो कोन का CSA बन गया। और ट्राइंगल का एरिया इस तरह से अपन ने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से जोड़ा। हर वक्त जो भी ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल की हाइट, क्योंकि वो सेंटर से ज्वाइन कर रही है, वर्टेक्स से ज्वाइन करती है, स्ट्रेट लाइन है जिसको अपन बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो हाइट की जगह एवरी टाइम L आया और बेस B1 B2 अप टू Bn तक बन गया। क्लियर?
जब अपना CSA का फॉर्मूला बन जाता है तो अपन फिर लिखते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, TSA क्या होता है, CSA के अंदर ही हम जोड़ते हैं जो अनएडेड पार्ट। अब आपके सामने ये देखो फिगर, ये मैंने कोन बनाया। अब आप कहोगे ये कोन तो बन गया, ये तो इसका है कर्व सरफेस एरिया, बट इसके बॉटम के ऊपर ये देखिए राउंड शेप दिख रही है आपको, ये सर्किल ओपन है। अगर ये सर्किल एनी हाउ आप एक सर्किल लाके यहाँ चिपका दें तो ये कोन आपका कंप्लीट पैक हो जाएगा। उस वक्त आप बोलोगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पैक करने के लिए आपने एक सर्किल चिपकाया तो एक सर्किल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो गया। तो TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला आ गया, आप इसमें कॉमन लें पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, ये आपके पास सेकंड नंबर फॉर्मूला आ गया। तो आपकी क्लास 9th मैथ्स में एक्सरसाइज 13.3 इन दो फॉर्मूलों के ऊपर चलेगी। ओके, अब थ्योरेटिकल पार्ट पूरा होने के बाद अपन एक दो क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन लेता हूं मैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी NCERT बुक में एक्सरसाइज 13.3 का सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं हम। लैंग्वेज लिखा हुआ क्वेश्चन सेकंड में, फाइंड TSA ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। यानी क्वेश्चन में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को पहले आप गैदर कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट अभी हमने देखा, इसको हमने इंडिकेट किया था L से, यहाँ पर L दे रखा है 21 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखता हूं आपको L दे रखा है, यानी L की वैल्यू L इज 21 मीटर, और साथ में आपको दे रखा है डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी कि डायमीटर D दे रखा है 24 मीटर, और L दे रखा है 21 मीटर, और आपको पूछा है टोटल सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पर रन कर रहा है। हमें पता है TSA ऑफ कोन, अभी फॉर्मूला लिखा है क्या था, पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट L प्लस आर, ये TSA का फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू इंसर्ट करें अपन, पाई एज इट इज, आर कितना है आपका 12, क्यों, क्योंकि डायमीटर 24 है तो उसका हाफ रेडियस आपकी बनेगी 12। ब्रैकेट के अंदर L प्लस आर, L कितना है 21 और R वापस 12, सारी यूनिट्स मीटर में है तो आपका आंसर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट लगती है। अगली स्टेप में आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 और पाई कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने पाई की जगह पाई लिख रहा हूं मैं। यहाँ आपने एडिशन किया तो एडिशन के रिजल्ट क्या मिला आपको 33, 21 में 12 ऐड करें आप 33 बनेगा, और पीछे मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 7 ना तो 12 को कैंसिल करेगा ना 33 को कैंसिल करेगा, आप इसको एज इट इज रहने दें और 12 और 33 को मल्टीप्लाई करें। 12 3 जा 36, कैरी 3, 36 और 3 39, और पीछे पाई, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि उस कोन का टोटल सरफेस एरिया TSA जो है वो बनेगा 396 पाई मीटर स्क्वायर। आप चाहें तो पाई की वैल्यू, क्योंकि पाई अमूमन अपन यूजुअली हम 22/7 यूज करते हैं, और कई बार क्वेश्चन में सजेस्टेड होता है तो 3.14 यूज करते हैं। आप चाहे तो इंसर्ट करके डेसिमल तक वैल्यू निकालें, बट आपको सजेशन यही है जब तक कि क्वेश्चन में कहा नहीं जाए आप फालतू इन वैल्यू को रख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। ये भी आपका पूरी तरह से आंसर कंसिडर किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज है कि अ कोनिकल टेंट is 10 meter high and radius at its base is 24 meter। कोनिकल टेंट का मतलब हुआ, आप देखा होगा कई बार फिल्म वगैरह आप देखते हैं, रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर एक कोनिकल टेंट होता है, एक कैनवास के कपड़े से एक टेंट बना होता है कोन की शेप में, उसकी आपको हाइट दे रखी है 10 मीटर, और इसके जो रेडियस बेस जो है, क्योंकि देखो कोन का बेस, राइट सर्कुलर कोन का बेस जो है सर्किल होता है, उसकी आपको रेडियस दे रखी है 24, यानी कि R 24 है यहाँ पर और H आपका 10 है। R और H दो दे रखे हैं, याद रखें स्टूडेंट्स L नहीं दे रखा है। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं अपन कि क्वेश्चन के अंदर वैल्यू किस तरह से इंसर्ट करेंगे अपन L निकालते हुए, क्योंकि L क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को चर्चा करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में मैं कोनिकल टेंट बना लेता हूँ, ये इस तरह का कोनिकल टेंट है। अब इस कोनिकल टेंट में आपको वैल्यू क्या क्या दी हुई है, सबसे पहले बेस की रेडियस दे रखी है, ये बेस की रेडियस जो कि दे रखा है आपको 24। इसके बाद ये हाइट दे रखी है, ये हाइट आपको दे रखी है 10, दोनों मीटर्स में है। ओके, और आपको पूछा है पहला फर्स्ट पार्ट पूछा है स्लैंट हाइट कि इस टेंट की स्लैंट हाइट कितनी होगी। आपको प्रीवियस यानी इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बताया गया कि स्लैंट हाइट यानी तिरछी हाइट जो कि ये होती है, राइट सर्कुलर कोन है तो यहाँ 90 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स आप फिगर को गौर से देखिए, ट्राइंगल ABC आपको क्लियरली दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक तरह से 90 के अपोजिट यानी कि हाइपोटेन्यूस निकालना है। और आप सब जानते हैं पाइथागोरस से, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स एंड देन दे आर एडेड, यानी कि आप H² इक्वल्स टू P²
प्लस बी स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो आपने यूज किया। क्लियर? फिगर के अंदर देखिए आप, इससे आपको स्लैंट हाइट मिल जाएगी। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का 100 और 24 का 576। तो फाइनली आपने एल स्क्वायर लिखा 676, और 676 का एल निकालते वक्त स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 676 का, और 676 का स्क्वायर रूट आता है 26, यानी आपका आंसर होगा 26 मीटर। कौन सा? फर्स्ट पार्ट, स्लैंट हाइट मिल गई। अब चलता हूं मैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपको पूछा है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ इट्स कॉस्ट इज ₹70 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो इस टेंट को बनाने के लिए कैनवास यूज हो रहा है उस कैनवास की कॉस्ट निकालनी है अपने को, जबकि इसकी रेट दे रखी है, अपने को रेट दे रखी है ₹70 पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप दिमाग लगाइए, ये जैसे टेंट है जमीन के ऊपर कहीं बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो कैनवास का कपड़ा लगने वाला वो यहाँ लगेगा, इस जगह पे लगेगा। कपड़ा कभी भी बॉटम के ऊपर नहीं लगेगा। और ये जो एरिया होता है, ये रीजन होता है, ये रीजन क्या है आपका ये रीजन ये वाला है। इस फिगर में देखिए आप, ये जैसे टेंट बना हुआ है, टेंट में ये हिस्सा जमीन के ऊपर टिका हुआ है, तो यहाँ नीचे कभी भी कपड़ा नहीं लगता, कपड़ा चारों तरफ लगता है। और ये चारों तरफ का यानी ये राउंड रीजन क्या कहलाता है? CSA, यानी हमको CSA निकालना है। ओके, तो पहले अपन निकालते हैं एरिया ऑफ टेंट ऑब्लिक, अपन कह सकते हैं कैनवास। जो कैनवास यूज होता है उसका एरिया जो कि बनेगा CSA, यानी कि πr/l। अब πr/l के अंदर वैल्यू इंसर्ट कीजिए। पाई आपका 22/7, और यहां पर r कितना दे रखा है? आप r देखिए फिगर में कितना दे रखा है? 24, और l अपन ने निकाला 26। ये वैल्यू आपको सारी दे रखी है। ठीक है, देखो r इंसर्ट किया और l 26 इंसर्ट किया। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ये मीटर स्क्वायर में। अब अपने को, क्योंकि देखो ये कभी भी, ये आपको एक छोटा सा सजेशन दूं, हमेशा याद रखिए, उस स्टेप में कभी भी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करिए जब तक कि वो आपकी आंसर की स्टेप नहीं है। यहां से आंसर नहीं आना है, क्योंकि अपने को कॉस्ट निकालनी है, तो सिर्फ एरिया है, कॉस्ट आगे ₹70 से मल्टीप्लाई करना है, तब आप भरपूर कैलकुलेशन कीजिए। तो अगली स्टेप में सो कॉस्ट विल बी, अब आप जो भी एरिया आया, ये 22/7 इंटू 24 इंटू 26, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹70 से। ₹70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टाइम कैंसिल हुआ? 10 टाइम्स। अब आप मल्टीप्लीकेशन दीजिए, ये तो हो गया 220, और इनका मल्टीप्लाई आपको मेरे चैनल के ऊपर एक फास्ट मल्टीप्लीकेशन का एक टेक्निक दे रखी है, ट्रिक दे रखी है, उससे आप फटाफट कर लेंगे। आप इसको फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 624। ये मैंने 24 और 26 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको सीखना है तो इस चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है फास्ट मल्टीप्लिकेशन का, वो आप जरूर देखिए। अब 624 को 220 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा वो रुपीज के अंदर आ जाएगा। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप 22 से 6240 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, चलिए अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेते हैं। अ बस टॉप इज barricaded by 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If outer side is painted, then find the cost at the rupees 12 per meter square. और आपको लिखा हुआ यहाँ पर use pi equals to 3.14 and square root of 1.04 equals to 1.02. पहले आप क्वेश्चन को समझिए। आपने रोड के ऊपर देखा होगा कि जब भी रोड के ऊपर कभी ट्रैफिक को रोकना होता है तो इस तरफ से एक लाल कलर के जो कोन्स होते हैं वो रोड के ऊपर यूं रखे होते हैं, आपने देखा होगा। अब इस कोन की आपको मेजरमेंट दे रखी है, यानी रेडियस और इसकी हाइट दे रखी है। अब इसके आउटर पार्ट को पेंट करना है, यहाँ पर आपको पेंटिंग करनी है। अब यहाँ पर जो पेंटिंग करेगी, आप दिमाग लगाइए, ये पेंटिंग कहाँ हो रही है, कौन से पार्ट पर हो रही है, CSA पे या TSA पे? ये CSA पर हो रही है। TSA तो बॉटम है, बॉटम तो रोड के टच में रहता है, वहां पर कोई स्पेस, मतलब वो तो होलो है, यानी नीचे बॉटम लगा हुआ ही नहीं है, तो कलर होगा ही नहीं। यानी अपन एक, अब आप पूरा मेथड समझिए, एक अपन कोन का CSA निकालेंगे, 50 ऐसे कोन है, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि आगे रेट दे रखी है आपको ₹12 पर मीटर स्क्वायर। आइए अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू दे रखी है, पहले मैं वैल्यूज लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए। उसके बाद आप खुद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डालें। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले ये इस तरह से जो कोन्स हैं वो कोन्स आपको रोड के ऊपर इस तरह के बनाने हैं। ये ऐसे 50 कोन्स है, टोटल कितने हैं? 50। अब यहाँ पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है, बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है आपको 1 मीटर, ये हाइट है। अब आपको निकालना है कॉस्ट। कॉस्ट दे रखी है ₹12,
पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप पहले से अलर्ट रहें। अच्छा, कुछ वैल्यूज और सजेस्ट की, आपको पाई जो है 3.14 यूज करना है और स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 को आप 1.02 लेंगे। अब अपने को कॉस्टिंग निकालनी है, ठीक है। कॉस्टिंग में जो रेट दे रखी है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, इसको देख के लग रहा है कि अपना आंसर मीटर स्क्वायर में लेना है अपने को। तो इसके लिए हम इस जो रेडियस आपको सेंटीमीटर दे रखी है उसको लिख देते हैं 0.2 मीटर। ये आपकी रेडियस मीटर में आ गई। अब अपन निकालते हैं CSA ऑफ 50 सिलेंडर कोन्स, 50 कोन्स। फॉर्मूला एक का पाई RL, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। तो देखिए 50 इंटू पाई जो कि आपको ऊपर सजेस्टेड है 3.14 इंटू R रेडियस कितनी है 0.2, और फिर L अपने को नहीं पता है, तो L का आपको फॉर्मूला पता है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखें अपन, इट इज 50 इंटू 314 अपॉन 100, पॉइंट हटा दिया मैंने, 0.2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू देखिए R कितना है, R आपका 0.2 स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा, और H हाइट कितनी है 1 का स्क्वायर 1। तो फर्दर आप 50 से इसको कैंसिल करें 2 टाइम और डेसिमल हटा दें अपॉन में 10, तो 2 से 2 भी कैंसिल, आपको मिला 314 अपॉन 10, और स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है वो 1.04। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको सजेस्टेड है कितना है 1.02। रखिए अगली स्टेप में आपको मिलेगा 314 अपॉन 10 एंड मल्टीप्लाइड विथ 1.02। ओके, अब आप इसका डेसिमल हटा के अपॉन में 100 दे दीजिए। ये जो रिजल्ट आया वो आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, यानी 50 कोण का आपको एरिया मिल गया। अब आपको करना क्या है, कॉस्ट निकालनी है, तो इस एरिया को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 314 इंटू 102 होल डिवाइडेड बाई 1 फॉलोड बाई 30, और ये रुपीज के अंदर आपका आंसर आ गया। आगे मल्टीप्लीकेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। होप सो यू हैव एंजॉयड द वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और रिमेनिंग क्वेश्चंस आप अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व करिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।